हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं एसटीटी के बारे में। एसटीटी को बोला जाता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर कि हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कैसे यह बर्डन क्रिएट कर रहा है निवेशकों और ट्रेडर के बीच में। फिर हम बात करेंगे इसके फीचर और एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि कहाँ कहाँ ये लगाया जाता है और इससे कुछ फायदे होते हैं उसके बारे में। फिर हम आखिर में बात करेंगे कि लोगों को चार्ज कितना किया जाता है और इससे गवर्नमेंट कितना पैसा कमा रही है उसके बारे में। वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो ये जो है 2004 में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट आया। इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रही थी कि जो इन्वेस्टर हैं उन लोग अपने कैपिटल गेन्स को क्या है कहीं पर लॉस बुक करके जो है टैक्स को बचा ले रहे थे, जो कि इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में, जिसके कारण कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स का लॉस हो रहा था। जिसके कारण कि गवर्नमेंट चाहती थी कि डायरेक्ट टैक्स ले आया जाए ताकि सीधा एक्सचेंज से कटे पैसा और गवर्नमेंट के खाते में जाए। इसीलिए एसटीटी लाया गया। जब एसटीटी लाया गया तो उस टाइम एलटीसीजी और एसटीसीजी, जिसको जाना जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को, उसको हटाया जाना था। और उस समय ये प्रपोजल एसटीटी का लगभग टीडीएस और टीसीएस टाइप से रखा गया था, यानी कि ट्रांजैक्शन एट सोर्स या फिर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के नाम से। लेकिन ये धीरे धीरे आते ही ट्रेडरों और निवेशकों के बीच में बड़ा बर्डन बढ़ते गया, जिसके कारण कि खास करके विदेशी निवेशक को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती थी। क्योंकि एक तो विदेशी निवेशक जब इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो डॉलर से इंडियन रुपी में पैसा कन्वर्ट करता है, जहाँ पर कि 3-4% का उसको करेंसी लॉस होता है। फिर अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है और वहाँ पर 20-22% रिटर्न बनाता है तो शॉर्ट टर्म गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और उसके बाद एसटीटी, जिसके कारण कि एफआईआई जो है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डिस्करेज होता है। और अगर आप इंडियन डोमेस्टिक रिटेल प्लेयर की बात करें या इंस्टीट्यूशनल की, तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, जिसके कारण कि हमें टैक्स जो है इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अगर दुनिया के कई ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो वहाँ पर लगभग नहीं के बराबर जो है टैक्स लगता है। अब हम यहाँ पर फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो जब कभी आप ट्रांजेक्शन करते हैं मार्केट में तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन के पहले एक एक्सपेंस साइड का आता है, जहाँ पर कि स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि इतना % एसटीटी आपका कटेगा करके। और ये जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो डायरेक्टली एक्सचेंज के थ्रू कट जाता है, जिसके कारण कि टैक्स हमें पता चल जाता है और क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग मेंबर इस टैक्स को लेके डायरेक्ट गवर्नमेंट को अलॉट कर देता है, जिसके कारण कोई भी डिले नहीं होता है टैक्स पेयर के तरफ से गवर्नमेंट को जाने के लिए। जो कि कमोडिटी बाजार में अगर बात करें आप तो वहां पर अगर ये टैक्स डिले हो गया तो 1% पर मंथ के हिसाब से एक्सपेंस लगता है वहां। अगर हम इसके एप्लीकेबिलिटी की बात करें कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ लगता है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट आया, वहां पर सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है उसको क्लियरिफाई नहीं किया गया, जिसके कारण कि 1950 एक्ट में जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है उसको ले लिया गया। यानी कि जो भी सिक्योरिटी की तरह डिफाइन होगा वहां वहां ये टैक्स लगेगा, चाहे बॉन्ड हो, शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो, कमोडिटीज हो, ऐसे सब जगह में जहां पर भी सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन होता है वहां पर ये टैक्स आ जाता है। इवन राइट्स भी जो इशू किए जाते हैं और जो सामूहिक इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि कलेक्टिव ग्रुप इन्वेस्टमेंट, वहां पर भी ये टैक्स जो है लगता है। चलिए अब हम इसके चार्जेस की बात करते हैं। तो चार्जेस में अगर आप इक्विटी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 0.1% के आसपास इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, चाहे बाय करें चाहे आप सेल करें। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो 0.02% लगता है, लेकिन उसको भी हाल फिलहाल में बढ़ा दिया गया है। और अगर ऑप्शन की बात करें तो 0.1% वहाँ लगता है। और जैसा कि इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया है कि कहाँ कहाँ कितना टैक्स लगता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि जो भी व्यक्ति फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता है तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की कमाई आ जाती है बिजनेस इनकम में, तो बिजनेस इनकम में ये जो एसटीटी के चार्जेस है एज ए एक्सपेंस जो है डिडक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इक्विटी में नहीं, क्योंकि इक्विटी में ये कैपिटल गेन्स की तरह देखा जाता है। इसके कारण कई सारे इम्पैक्ट हुए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में, जहां पर कि कई सारे ब्रोकर्स और एक्सचेंज के रिटर्न जो है कम हो गए हैं। जैसे कि अगर आप बात कर ले ट्रेडर और निवेशक की, तो वहां पर ट्रांजैक्शन चार्जेस के कारण उनका एक्सपेंस बढ़ चुका है। अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक की बात करें तो वहां पर उसके एनएवी में प्रॉफिट कम हो गया है और जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को पैसा जाता है वो भी थोड़ा कम हो गया है। यहाँ पर वॉल्यूम की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है,
जिसके कारण कि एक्सचेंज को और ब्रोकरों को अपने बिजनेस को करने में जो है डिफ़िकल्टी फेस हो रही है और उनका प्रॉफिट जो है रिड्यूस हो जा रहा है। तो ऐसे कई सारे इम्प्लीकेशन हुए इस एसएसटी के कारण। लेकिन इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों के कारण आपदा में अवसर सरकार को मिला है जहाँ पर वो रिकॉर्ड कलेक्शन की है। तो अगर आप बात करें 2022-23 की, तो एसटीटी लगा के सरकार ने लगभग 25,000 करोड़ के आसपास कमाया। फिर 2023-24 में लगभग सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए कमाए। फिर 24-25 की एस्टिमेट्स की अगर आप माने तो लगभग 36,000 करोड़ का एस्टिमेट किया गया था, लेकिन 1,000 करोड़ उसमें भी ज़्यादा कमाए, जो कि लगभग 37,000 करोड़ कमाए। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से बात करें तो ये लगभग 12.5% का इंक्रीज था। हाल फिलहाल में अब न्यूज़ पोर्टल की अगर बात करें तो जनवरी 2025 में सरकार ने ये बताया कि सरकार का जो एसटीटी से कलेक्शन हो गया वो रिकॉर्ड 44,538 करोड़ हो गए, जो कि पिछले साल से या पिछले क्वार्टर से लगभग 75% ज़्यादा है। और इतना सारा टैक्स अगर इतने सारे लोग दे रहे हैं भारत सरकार को, तो बदले में अगर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सवाल करते तो हमारे ऊपर सवाल उठाया जाता है, जो कि एक प्रकार से गलत है, क्योंकि हमारा टैक्स के पैसा से हमें प्रॉपर इसके अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करेंगे पैसा का तो सरकार को पता चल जाएगा, और आरटीआई अगर आ रही है तो आरटीआई में कई सारे डाटा को सरकार छुपाने का कोशिश करती है। आप एसटीटी के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।